बाड़खंड बस्ती शर्म करो, कल्याणपुर का कल्याण करो, कल्याणपुर का कल्याण करो, बाड़खंड बस्ती शर्म करो, बाड़खंड बस्ती शर्म करो, रिंग बांध निर्माण करो, रिंग बांध निर्माण करो। आज एक बार पुनः कोविड की महामारी में भी कल्याणपुर, संदलपुर, भरथापुर के ग्रामीणों के साथ सोशल डिस्टेंस के पूरे अनुपालन में रात्रि के समय हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि 2 दशक से कल्याणपुर गांव अपनी सुरक्षा के लिए योगी मोदी सरकार सहित पूर्ववर्ती जितनी सरकारें रहीं उनसे बांध निर्माण की मांग करता रहा। दशकों के प्रयास के बाद जहां पूर्व जिलाधिकारी राजशेखर सिंह के सहयोग से नदी किनारे बोल्डर और ठोकर का निर्माण शुरू हुआ, लोगों को अन्य सुविधाएं मिली, वहीं पूर्व जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के सहयोग से जब अयोध्या पुल के नीचे ड्रेजिंग कार्य हुआ तो नदी की मुख्यधारा कल्याणपुर से 2 किलोमीटर पीछे हटी। नदी और पूर्व के अधिकारियों ने तो हमारी मांग सुनी, लेकिन वाड़खंड बस्ती या वर्तमान सरकार गजब की नीति, इन्होंने जो बांध का स्ट्रक्चर बनाया वो बांध ऐसा बन रहा है कि कल्याणपुर, संदलपुर, भरथापुर गांव आज नदी और बांध के बीच में छूट जा रहे हैं। तो क्या ये संघर्ष इसीलिए कर रहे थे कि एक बांध बना दो और इनके गांव में पानी घुसे, इसी में डूब जाए? कोरोना काल में तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि कुछ करो ना, इनको बचाने के लिए कुछ करो ना। और कुछ करने में हम कहीं बांध विरोधी नहीं हैं, क्योंकि कुछ जगह सोशल मीडिया पे मैंने टिप्पणी देखी कि हर बार कभी बाड़खंड बांध नहीं बनाता तो गांव वाले बांध बनाने की बात करते हैं, जब वो बनाता है तो रोकने की बात करते हैं। हम लोग कभी बांध विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम गांव और ग्रामीणों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। हम जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन बाड़खंड बस्ती को आगाह करना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ग्रामीणों के साथ बैठ के सौहार्दपूर्ण वार्ता लिखित रूप से विथ स्टाम्प, विथ मुहर वैधानिक तरीके से करने का काम करें। हम बांध निर्माण में सहयोग करेंगे, अन्यथा वर्ष 2018 की तरीके से गांवों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। हमारी मांगे हैं कि पहली चीज, गांवों की सुरक्षा के लिए पूर्व में लिखित आश्वासन के अनुरूप गांव की सुरक्षा के लिए रिंग बांध बनाया जाए। दूसरी चीज, इस गांव के तमाम लोग बांध में जमीन जाने से भूमिहीन हो जा रहे हैं। ऐसे भूमिहीन, चाहे पूर्व में नदी के कटान से लोग भूमिहीन हुए हों, चाहे बांध निर्माण से हों, उनके लिए विस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। तीसरा हमारी मांग है कि अब यह क्षेत्र अयोध्या विकास प्राधिकरण में आता है और ऐसी स्थिति में इस जमीन का मूल्यांकन बहुत बढ़ गया है। यूं भी नियम है कि अगर किसी किसान की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है तो उसे सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ऐसे में हम मांग करते हैं कि किसानों के जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। और अगर बाढ़ प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार रिंग बांध बनाने में सक्षम नहीं है तो इन गांव वालों को नदी और बांध के बीच में डूबने के लिए न छोड़ा जाए। इन्हें एक साथ कहीं आवास के साथ विस्थापित करने का प्लान बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बांध निर्माण को रोकने को बाध्य होंगे।